नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय वेल्डर के विषय थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड के परिचय प्रसंग में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड पर जो कोडिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है। इसके साथ हम जानेंगे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कितने प्रकार की होती है, आखिर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पर कोटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आईएस प्रणाली, एडब्ल्यूएस और ब्रिटिश सोसाइटी, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, अर्थात जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो हमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है। वेल्डिंग प्रक्रिया में आमतौर पर धातु में संलयन पैदा की जाती है ताकि धातु को पिघलाया जा सके। वैसे तो 5 तरह की कोडिंग इलेक्ट्रोड ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन भारत में 3 प्रकार की कोडिंग सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। उनमें मुख्य रूप से है आईएस, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, और एडब्ल्यूएस, जिसको अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, और बीएस, जिसको हम ब्रिटिश सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त डीआईएन, बीआईएस आदि प्रकार की इलेक्ट्रोड पर कोडिंग की रहती है। तो वेल्डिंग जो इलेक्ट्रोड है वो एक उपभोग सामग्री है। एक अच्छा मजबूत जोड़ बनाने के लिए धातु के अनुसार ही वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का चुनाव करना चाहिए। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड कितने प्रकार की होती है? वेल्डिंग इलेक्ट्रोड 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले नंगे इलेक्ट्रोड। नंगे इलेक्ट्रोड वो होते हैं जिस पर किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं होती है, अर्थात उसके ऊपर किसी भी प्रकार का फ्लक्स का आवरण नहीं होता है। इसका प्रयोग वहां पे ज्यादा किया जाता है जहां पे हमें कोटेड इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती है। बात करेंगे नंबर 2, तो ये है लेपित इलेक्ट्रोड। कोटेड इलेक्ट्रोड को कोटिंग फैक्टर के अनुसार ही वर्गीकृत किया जाता है। कोटिंग फैक्टर कोर वायर के व्यास के लिए इलेक्ट्रोड के व्यास का अनुपात होता है। कोटिंग की आवश्यकता, आखिरकार हमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पर कोटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब 1801 में वेल्डिंग की शुरुआत की गई, अर्थात वेल्डिंग का आविष्कार किया गया, तो सबसे पहले हमने एक नंगे इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग प्रक्रिया की। लेकिन उससे क्या हुआ? उससे हमें जो जोड़ की क्वालिटी है वो अच्छी प्राप्त नहीं हुई, अर्थात हम कह सकते हैं हमें एक मजबूत जोड़ नहीं मिला, क्योंकि वो इलेक्ट्रोड पर किसी भी प्रकार के फ्लक्स का आवरण न होने के कारण वायुमंडलीय गैसों ने धातु के साथ रासायनिक क्रियाएं कर दी, जिसकी वजह से उसमें कई तरह के डिफेक्ट आ गए, अर्थात जैसे बाई होल की समस्या हो गई और उसमें बहुत सारा जंग लग गया। तो धीरे धीरे आविष्कार किया गया, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए उस इलेक्ट्रोड के ऊपर फ्लक्स की कोटिंग की गई। उस फ्लक्स की कोटिंग करने के लिए 2 विधियां प्रयोग में लाई गई। सबसे पहले डीपिंग मेथड, जो डीपिंग मेथड की विधि प्रयोग में लाई गई। इसमें क्या किया? इसमें एक बड़े से बर्तन में फ्लक्स का गोल बना करके डाल दिया गया, और जो बेयर इलेक्ट्रोड है, जो नंगा इलेक्ट्रोड है, उसको इस बर्तन के अंदर डुबो दिया गया। लेकिन इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस पे क्या हुआ कि किसी हिस्से पे ज्यादा फ्लक्स की परत चढ़ गई और किसी हिस्से पर कम फ्लक्स की परत चढ़ गई। जैसे ही उससे हमने वेल्डिंग करना शुरू किया तो वो इलेक्ट्रोड कहीं से ज्यादा पिघली और कहीं से कम पिघली। धीरे धीरे उसमें फिर मॉडिफाई होता गया। तो उसके बाद जो विधि प्रयोग में की गई वो है एक्सट्रूजन मेथड। इसमें क्या किया? इसमें एक एक्सट्रूजन प्रेस के अंदर इलेक्ट्रोड को फीड किया गया।
और उस पर द्वाब के साथ कोटिंग की गई। द्वाब के साथ कोटिंग करने से एक समान फ्लक्स की परत उस इलेक्ट्रोड पर चढ़ गई। वेल्डिंग अक्षेत्र को, जो वायुमंडल में गैसें होती है, उसको बचाना होता है, क्योंकि जैसे ही वेल्डिंग करते हैं तो धातु के जो तत्व होते हैं उनमें चेंजिंग आने शुरू हो जाते हैं, अर्थात मेटल भी हीट हो जाता है और वो जल्दी ठंडा होने की कोशिश करता है, जिससे वायुमंडलीय गैसें उसके साथ ऑक्सीकरण की क्रिया कर सकती है। इसलिए इलेक्ट्रोड की कोटिंग करते समय अलग अलग प्रकार के रासायनिक तत्व मिला दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग दर्शाने के लिए कोड बनाए गए हैं। देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि आखिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। ये देखिए, ये बेस मेटल है, इसके ऊपर वेल्डिंग करते हैं इस इलेक्ट्रोड की सहायता से। जो इसके बीच का हिस्सा है ये कोर वायर के नाम से जाना जाता है, और इसके ऊपर जो फ्लक्स की कवरिंग की जाती है, अर्थात फ्लक्स की कोटिंग की जाती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक गैस होती है तो वो इसके साथ क्रिया कर सकती है। तो जो ये फ्लक्स की कोटिंग है तो इन गैसों से ये एक तरह से सील्डिंग का काम करता है, अर्थात उसके साथ वो रासायनिक क्रिया नहीं होने देता है। ऐसे ही इस दूसरे डायग्राम में भी हम यही चीज समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बीड है, ये वेल्डिंग करने के दौरान ये बीड हमें प्राप्त होती है, और आसपास बहुत सारे गैस होते हैं जिससे ये फ्लक्स उनसे प्रोटेक्ट करता है। ये फ्लक्स उनके साथ रासायनिक क्रिया नहीं होने देता है। आईएस प्रणाली की बात करेंगे। आईएस प्रणाली, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह भारत के द्वारा, अर्थात भारत में निर्मित किया गया अपना स्वयं का कोडिंग है। तो इसके अनुसार जो इसकी स्टार्टिंग होती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के ई अक्षर से प्रारंभ होती है। ये एक इलेक्ट्रोड पे इस तरह का आपको कोड मिलेगा। इस कोड में जितने भी अंक है या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, उन सब का अपना एक अलग ही गुण होता है, अर्थात वो अलग अलग प्रकार की क्वालिटी शो करते हैं। इसके जो अंग्रेजी का पहला अक्षर होता है ई, इस अक्षर की सहायता से हम जान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वो किस विधि के द्वारा तैयार की गई है, अर्थात वो किस प्रकार की इलेक्ट्रोड है। तो जो वो इलेक्ट्रोड है वो एक्सट्रूजन इलेक्ट्रोड है। देखिए, जब कोटिंग चढ़ाई गई तो मैंने बताया था पीछे कि दो प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई गई, लेकिन जो डीपिंग मेथड था वो विधि ज्यादा सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि उसमें फ्लक्स का जो कवरिंग था वो कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम होता था। इस करके उस विधि को बाद में बंद कर दिया गया। तो सबसे ज्यादा जो ये विधि है, ये इलेक्ट्रोड बनाने की ये विधि बाद में सबसे ज्यादा प्रचलित हो गई। अब बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अक्षर की बी की। जो ये बी है ये क्या शो करता है? इट टाइप्स ऑफ कवरिंग, अर्थात जो इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स की कवरिंग है वो किस प्रकार की है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर इलेक्ट्रोड पर बी ही लिखा मिले। आपको यहाँ पे ए भी लिखा मिल सकता है, आपको यहाँ पे सी भी लिखा मिल सकता है, आपको यहाँ पे आर भी लिखा मिल सकता है। अब बात करेंगे इस अंक की। जो पहला अंक है इसका, ये 5 अंक शो करता है यूटीएस और वाईटीएस। यूटीएस अर्थात अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और वाईटीएस होता है यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो इंडियन स्टैंडर्ड की इलेक्ट्रोड होती है उसमें हमें खाली दो प्रकार की ही ये अक्षरों की कोडिंग मिलेगी, या आपको यहां मिलेगा 5 या मिलेगा आपको 4। अब यह इस इलेक्ट्रोड पे 5 अंकित है, तो 5 इस अंक के अनुसार हम जानेंगे कि इसकी यूटीएस क्या होती है। अगर आपको इलेक्ट्रोड पे 5 मिलता है
तो इसका मतलब है जो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 510 से 610 Nm स्क्वायर तक होती है। यदि आपको यहाँ पे 4 मिलता है तो इसका मतलब है जो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 410 से 510 Nm स्क्वायर होती है। बात करेंगे YTS, जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है, 5 अंक के अनुसार जो इसकी YTS होती है वो होती है 360 Nm स्क्वायर। यदि यहाँ पे 4 होता तो इसकी YTS होती 330 यानी कि 330 Nm स्क्वायर। इसके बाद का अंक आता है 4। ये 4 अंक प्रदर्शित करता है एलैंगोशन और इम्पैक्ट। बात करेंगे इस इलेक्ट्रोड के अनुसार जो 4 अंक है वो 20% एलैंगोशन और जो उसकी इम्पैक्ट होती है वो 27 जूल तक होती है, और जो इसका टेम्परेचर जो जाता है वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस तक। इसी अंक की तरह इसमें भी हमें 1 से लेकर के 6 डिजिट तक की संख्या मिल सकती है। जो भी यहाँ पे डिजिट होगी 1, 2 या 3 जो भी होगी तो उसके अनुसार उसका एलैंगेशन और इम्पैक्ट अलग अलग होगा। इसके बाद इस अंक की बात करते हैं 1। ये जो अंक है ये प्रदर्शित करता है कि आप उस इलेक्ट्रोड के साथ किस पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप ऑल पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हो। उसके बाद का जो अंक आता है वो है 6। ये जो 6 अंक है ये प्रदर्शित करेगा कि वेल्डिंग करंट और उसकी वोल्टेज की कंडीशन क्या है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड के साथ वेल्डिंग करते समय हमें कितना विभव और विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह डिजिट 0 से 9 तक की संख्या में भी हो सकती है। यहाँ पे 6 अंक है, इसका मतलब है इसको डी यानी कि डायरेक्ट करंट की आवश्यकता है, और इसका जो एम्पियर है वो चाहिए हमें 70 एम्पियर। अब बात करते हैं इस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर H1 की। जो ये H1 कोड है ये हमें प्रदर्शित करेगा कि इस इलेक्ट्रोड में जो डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन है उसकी कितनी मात्रा है, यानी कि कितनी मात्रा तक वो डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की सांद्रता कितने प्रतिशत तक उसकी होती है या ml तक होती है। यहाँ पे H1 है तो इसका मतलब है कि इसमें अप टू 15 ml तक डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन है। यदि यहाँ पे H2 होता तो इसका मतलब था अप टू 10 ml, और यदि यहाँ पे H3 रहता तो इसका मतलब है अप टू 5 ml। बात कर इस अंग्रेजी के वर्णमाला का अगला अक्षर है J। तो ये जो अक्षर है ये शो करता है मेटल की रिकवरी को। इस तरह के जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं उसके अंदर जो मेटल पाउडर होता है उसकी मात्रा मिलाई जाती है, यानी कि जब इस इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स की कोटिंग करते हैं तो उसमें मेटल पाउडर होता है। तो ये मेटल पाउडर जो होता है ये क्या करता है, ये मेटल की रिकवरी करता है। यहाँ पे आपको 3 तरह की कोडिंग मिल सकती है। जे के स्थान पर के भी मिल सकता है और एल भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पे जे है तो इसका मतलब है जो ये मेटल की रिकवरी इसकी ये 110 से 129% तक मेटल की रिकवरी कर सकता है। अगर यहाँ पे के होता तो इसका मतलब है कि ये 130 से 149% तक मेटल की रिकवरी कर सकता था। एल है तो इसका मतलब है कि ये 150% या उससे अधिक की मेटल रिकवरी करती है। बात अंतिम अक्षर की करेंगे। इस कोडिंग के अनुसार इसका अंतिम अक्षर है एक्स, जिसका मतलब है एक्सरे टेस्ट, अर्थात वेल्डिंग करने के बाद हम उस वेल्डिंग बीड का एक्सरे टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद की जो प्रणाली है वो है AWS,
जिसको हम अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी की जितनी भी इलेक्ट्रोड होती है उन पर सिर्फ इतने ही अंक आपको प्रदर्शित मिलेंगे। इस कोड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इसका पहला अक्षर है कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो किस तरह की इलेक्ट्रोड है। ये एक्सट्रूजन इलेक्ट्रोड है। अब इसके बाद के जो अंक आते हैं चार, इन चारों में से जो पहले दो अंक होते हैं उसको एक साथ काउंट किया जाता है, अर्थात जो पहले दो अंक होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ दर्शाते हैं। इसको हम 1000 psi से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 60,000 psi होती है। उसके बाद अंक आता है 1। जो 1 अंक है ये प्रदर्शित करता है कि पोजीशन, आप किस पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हो। चार्ट की सहायता से हम समझेंगे कि ये हम इसमें सभी पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हैं, जैसे फ्लैट में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में और ओवरहेड पोजीशन में। यदि यहाँ एक के स्थान पर 2 होता तो इसका मतलब है कि आप फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही उसके साथ वेल्डिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर यहाँ पे 4 होता तो इसका मतलब है आप फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डाउन और ओवरहेड पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हो। अंतिम अक्षर की बात करते हैं। ये अंतिम अंक है इसका 0। तो ये जो अंतिम अंक है इसका, ये प्रदर्शित करेगा कि इसकी कोटिंग किस प्रकार की है और इसके करंट की क्या पोजीशन होती है। ये आपको 0 से लेकर के 8 अंक तक की डिजिट में ये संख्या मिल सकती है। किसी इलेक्ट्रोड पर आपको इसके स्थान पर 1, 2 या 8 तक की संख्या मिल सकती है। तो चार्ट की सहायता से हम इसको समझते हैं। आखिर यहाँ पे 0 है तो इसमें किस प्रकार की कोटिंग है और इसमें किस प्रकार का करंट हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 0 है तो इसका मतलब है इसमें किस प्रकार की कोटिंग है, इसमें सेलुलोज सोडियम मिलाया गया है। और वेल्डिंग करंट की क्या पोजीशन रहती है, DCEP। DCEP मतलब होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। एक डिजिट की बात करते हैं। यदि एक डिजिट है तो इसका मतलब है कि इसमें सेलुलोज पोटासियम मिलाया गया है। और जो इसकी करंट की पोजीशन होती है वो AC और DCEP और DCEN, यानी कि हम इस इलेक्ट्रोड के साथ हर प्रकार के करंट से वेल्डिंग कर सकते हैं। AC से भी कर सकते हैं और DCEP जैसे बताया था डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, और DCEN डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। यदि यहाँ पे 2 अंक होता तो इसका मतलब था कि इसमें टाइटेनियम सोडियम मिलाया गया है। और वेल्डिंग करंट की पोजीशन क्या होती है, AC और DCEN। यदि यहाँ पे 3 होता तो इसमें मिलाया गया है टाइटेनियम पोटासियम, और वेल्डिंग करंट की पोजीशन जो रहती है वो AC और DCEP। यदि यहाँ पे 4 होता तो इसमें आयरन पाउडर टाइटेनियम मिलाया गया है, और वेल्डिंग करंट की पोजीशन रहती है AC और DCEN और DCEP। यदि यहाँ पे 5 होता तो इसका मतलब है कि इसमें लो हाइड्रोजन सोडियम मिलाया गया है। यदि यहाँ पे 6 रहता तो इसका मतलब है इसमें लो हाइड्रोजन पोटासियम मिलाया गया है, और वेल्डिंग करंट की पोजीशन क्या रहती, AC और DCEP। यदि यहाँ पे 7 अंक होता तो इसका मतलब है इसमें आयरन पाउडर और आयरन ऑक्साइड मिलाया गया है। यदि 8 की संख्या होती तो इसका मतलब था कि इसमें आयरन पाउडर और लो हाइड्रोजन है। वेल्डिंग करंट की पोजीशन रहती या वेल्डिंग करंट रहता है इसमें AC और DCEP। और इस तरह की जो इलेक्ट्रोड होती है जिसकी कोडिंग में होता है 6020, यानी कि इसमें आयरन ऑक्साइड सोडियम मिलाया गया है। इस चार्ट की सहायता से आप समझ सकते हो कि जो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की कोडिंग 6010 है,
तो इसमें किस प्रकार का करंट प्रयोग किया गया है? DCEP, अर्थात डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहता है। पोजीशन, ऑल पोजीशन पे वेल्डिंग कर सकते हैं और इसका जो पेनिट्रेशन होता है अर्थात जो वेल्डिंग बीड की गहराई होती है वो इसकी हाई होती है। इससे हमें अच्छा पेनिट्रेशन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ये और कोड है जैसे E6011, 6013, इनके अनुसार हम देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट करंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार से हम वेल्डिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अनुसार हम ये भी देख सकते हैं कि इनका प्रयोग ज़्यादातर किस क्षेत्र में किया जाता है या किस प्रकार के मेटल पर इसकी वेल्डिंग की जा सकती है। जैसे ये इलेक्ट्रोड है E6013, इसका मतलब है जनरल पर्पज और लो स्पैटर। स्पैटर क्या होता है? जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग बीड के साथ में छितराव हो जाता है, यानी कि उसकी परत पर अलग अलग कण जैसे बन जाते हैं, तो उन्हीं को स्पैटर बोला जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड के द्वारा स्पैटर कम आते हैं। शीट मेटल या माइल्ड स्टील की धातु पर इसके साथ वेल्डिंग की जा सकती है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रोड है, इसकी जैसे DC प्लस है तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहती है और पोलरिटी किस प्रकार की रहती है? रिवर्स पोलरिटी। और DC नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोजीशन पर रहती है और इस दौरान जो पोलरिटी होती है वो होती है स्ट्रेट पोलरिटी। अब बात करेंगे ब्रिटिश सोसाइटी। जो ब्रिटिश सोसाइटी की जो इलेक्ट्रोड होती है उस पर किस तरह की कोडिंग रहती है? देखिए आपकी ये जो दिखाई दे रहा है ये कोड, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि इस कोड के अनुसार ई का मतलब रहता है एक्सट्रूजन इलेक्ट्रोड, और जो इसके पहले दो अंक हैं, ये दो अंक एक साथ रहते हैं, तो इन दो अंक के मतलब होता है 5-1 के अनुसार इसकी UTS और YTS, अर्थात जो इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और YTS जो इसकी यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है। यहाँ ब्रिटिश इलेक्ट्रोड के जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उसमें दो प्रकार की संख्याएं मिलती है, या आपको मिलेगी यहाँ पे 5-1 या मिलेगी आपको 4-3। यदि इलेक्ट्रोड पर 5-1 प्रकार की कोडिंग है तो इसका मतलब होता है कि जो इसकी UTS है वो 430 से 550 Nm² तक होती है। यदि यहाँ पे 43 है तो इसका मतलब है जो इसकी UTS है वो 510 से 650 Nm² तक होती है। और इसकी जो YTS की बात करेंगे, जैसे 51 के अनुसार इसकी जो YTS होती है वो 330 Nm² होती है। यदि यहाँ पे 43 रहता है तो इसकी जो YTS है वो 360 Nm² होती है। अब बात करेंगे इन अगले दो अंकों की। 33, ये जो 33 अंक है ये दर्शाता है कि इसकी इलैंगोशन और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ क्या होती है। इसके अनुसार इसकी जो इलैंगोशन होती है वो होती है 20%, ठीक है, और जो इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो होती है 47 जूल, और इसका जो टेम्परेचर रहता है वो है -20 डिग्री सेल्सियस। अब अंग्रेजी वर्णमाला का अगला अक्षर है B। तो ये जो अक्षर है ये प्रदर्शित करता है टाइप्स ऑफ कवरिंग की, अर्थात इस इलेक्ट्रोड पर किस प्रकार की कवरिंग है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोडों पे A मिल सकता है, C मिल सकता है, R मिल सकता है। यदि यहाँ पे A मिलता है तो इसका मतलब है कि जो वो इलेक्ट्रोड है वो एसिड टाइप की है, और यहाँ पे आपको C मिलता है तो इसका मतलब है कि वो सेलुलोज टाइप की होती है। यदि यहाँ पे R अंकित मिलता है तो इसका मतलब है कि ये रूटाइल इलेक्ट्रोड है। यदि यहाँ पे डबल R मिलता है तो इसका मतलब होता है कि
इसकी जो कवरिंग है वो हैवी रूटाइल होती है। अब अगले अक्षर की बात करेंगे। अगले 3 अंक जो है वो है 160। ये जो 3 अंक है ये मेटल की रिकवरी को दर्शाता है, अर्थात ये कितने प्रतिशत मेटल की रिकवरी कर सकता है। जो ब्रिटिश सोसाइटी की इलेक्ट्रोड होती है उन पे ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है 160 और एक होता है 140। यदि यहाँ पे 160 है तो इसका मतलब है कि ये मेटल की रिकवरी 160% तक कर सकता है। यदि यहाँ पे 140 है तो इसका मतलब है कि ये मेटल की रिकवरी 140% तक कर सकता है। अगले अंक की बात करेंगे 1, तो इसका मतलब है कि ये वेल्डिंग की पोजीशन को दर्शाता है। इससे आगे का जो अंक है वो है 2। तो ये जो अंक है ये दिखाता है कि वेल्डिंग करंट हमें कितना विभव चाहिएगा और उसकी करंट की पोजीशन क्या है। जैसे यहाँ पे 2 दर्शाए गए हैं तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रोड के साथ हम रिवर्स पोलरिटी का प्रयोग कर सकते हैं और हमें 50 एम्पेयर तक विभव की यानी कि आवश्यकता पड़ती है। अंतिम जो वर्णमाला का अक्षर है H, तो इसका मतलब होता है कि डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन। यह डिफ्यूजिबल हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इस चार्ट की सहायता से हम ब्रिटिश सोसाइटी की जो इलेक्ट्रोड होती है उसके बारे में और अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इस तरह का कोड रहता है। तो ई से तो क्लियर है कि ये एक्सट्रूजन इलेक्ट्रोड होती है। अब इसके पहले 2 अंक है ये जैसे 4-2, तो जो 4-2 अंक है ये क्या प्रदर्शित करता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदर्शित करता है। 4-2 यदि यहाँ पे 3-5 है तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी है और इसका जो इलैंगोशन है वो इतने प्रतिशत तक होता है। इससे आगे का जो अक्षर है 5, ये 5 अंक प्रदर्शित करता है कि इसका टेम्परेचर कितना है, यानी कि कितने इसमें कितने जूल तक हमें इम्पैक्ट एनर्जी मिली है या खर्च हुई है। इसके अनुसार देखेंगे यदि यहाँ पे ये जो कोड है Z के अनुसार नो रिक्वायरमेंट, यदि A है तो +20 डिग्री सेल्सियस, यदि 0 है तो 0 और 2 है तो -20 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 है तो -30 डिग्री, यदि 4 है तो -4 डिग्री सेल्सियस, यदि 5 है तो -50 डिग्री सेल्सियस, यदि 6 है तो -60 डिग्री सेल्सियस। जो ये इसके बाद जो ये वर्णमाला का अक्षर आता है B, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके स्थान पर A, C, R या RR इस तरह के अक्षर भी लिखे हुए या कोडिंग किए हुए मिल सकते हैं। जिसे बताया गया था A के अनुसार एसिड टाइप की इलेक्ट्रोड है, C के अनुसार सेलुलोज टाइप की है, R के अनुसार रूटाइल टाइप की होती है। उसके बाद ये जो अंक है 4-2, ये जो आगे के अंक है ये प्रदर्शित करते हैं कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में किस प्रकार का करंट अर्थात किस प्रकार की पोलरिटी की आवश्यकता पड़ती है। और ये अंक जो प्रदर्शित करता है ये पोजीशन प्रदर्शित कर रहा है। यदि यहाँ पे 1 होता तो ऑल पोजीशन पे होती, यदि 2 है ऑल पोजीशन एक्सेप्ट वर्टिकल डाउन। ये जो अंतिम अक्षर है जो हाइड्रोजन डिफ्यूजिबल की मात्रा को दिखाता है। यदि यहाँ पे H5 है तो इसका मतलब है कि मैक्स हाइड्रोजन कंटेंट इन ml 100 ग्राम वेल्ड मेटल की 5 ml तक हाइड्रोजन डिफ्यूजिबल की इसमें मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार H10 भी मिल सकता है यहाँ पे और H15। इस पाठ के अनुसार जो इसमें मुख्य रूप से बातें निकल के आती है कि जो इलेक्ट्रोड होती है वो
वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान प्रयोग की जाती है। और वर्तमान समय में जैसे कोडिंग इलेक्ट्रोड का प्रयोग ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये रहता है कि इलेक्ट्रोड पे जो कोडिंग होती है या धातु के अनुसार हम इलेक्ट्रोड का चयन कर सकते हैं। और AWS जो कोडिंग है उसको सबसे अच्छा माना गया है। इसके लिए आप निम्मी की बुक में देख सकते हो या वेबसाइट है weldguru.com, इस पे जाके आप इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।